बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं डाइनिंग आवर। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा ना आज क्या बनाएं, तो एक बार ये चटपटी मज़ेदार सी आलू बिरयानी बना के देखें। यकीन करें, गोश्त वाली बिरयानी बनाना भूल जाएंगे। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए मज़ीद रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो ब्लैक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ अगर आप घंटी के निशान को ऑल पे कर देंगे ना, तो आपको हर नई वीडियो और व्लॉग का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। अच्छी बिरयानी की ये क्वालिटी होती है कि उसमें ना मसाला ज़्यादा रखा जाता है। सो हमने यहाँ दरमियाने साइज़ के 2 प्याज ले लिए। का छिलका उतार के हमने खूब अच्छी तरह से धो लिया और फाइनली हम इन्हें चॉप करें। इसकी वजह से ना मसाला बहुत जल्दी बन जाएगा और बिरयानी का हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। धुले हुए पतीले को इस्तेमाल करने से पहले एक बार फिर हमने अच्छी तरह से धो लिया और इसमें हम आधा कप घी डाल रहे हैं। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। हीट को हमने मीडियम लो ऑन कर दिया। प्याज काटते जा रहे हैं और इसमें शामिल करते जा रहे हैं। इसे बस 1 से 2 मिनट के लिए हमने अच्छी तरह से भून लिया। और लहसुन अदरक इसमें ना ज़्यादा जाता है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। उससे पहले हमने ना साबुत खड़े मसाले डाले, जैसे एक बड़ा दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी काली इलायची और 3 लौंग, 2 तेज़पात तो हम पहले ही डाल चुके थे ना। बस हल्का सा मिक्स कर लेते हैं ताकि प्याज़ों भी एक जैसी रंगत है। अब साथ साथ हम चम्मच भी चलाते जाएंगे। लहसुन अदरक मैंने भी फ्रेश पीसना था। मैं आपको दिखा दूँ कि 1 इंच अदरक का टुकड़ा है और 3 से 4 बड़े साइज़ के ना लहसुन के जवे हैं या लहसुन के पीसेस जिसे आप कह सकते हैं। इसे अच्छी तरह से पीस लेने के बाद हम इसमें डाल रहे हैं। साथ साथ ना हम चम्मच भी चलाते गए ताकि प्याज पे यकसा सुनहरी रंगत आए। जब प्याज पे हल्की हल्की सी सुनहरी रंगत आ रही है तभी हमने लहसुन अदरक इसमें पिसा हुआ शामिल करना है और 2 से 3 मिनट तक लहसुन अदरक को हमने लाजमी भूनना है। यहाँ पे हीट को हमने लो कर दिया और साथ साथ हम चम्मच चलाते रहे। आलू हमने धो के अच्छी तरह से रख लिए थे। उसके बाद अब हम फ्रेशली इन्हें काट रहे हैं। इसका छिलका उतार के ना हमने इसलिए नहीं रखा क्योंकि इनकी रंगत ख़राब हो जाती है। आलू हम इसमें थोड़े दरमियाने साइज़ के कट करेंगे, वो मैं भी आपको दिखा देती हूँ। ये सीन सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने नई नई कुकिंग सीखी है, जो मेरी बहनें आंटीज़ जिन्हें कुकिंग आती है। ये सीन उनके लिए नहीं है। अगर आप बिरयानी बनाने से पहले भी आलू काटना चाहिए ना, पानी के प्याले में आप इसे भिगो के रख दे तो इसकी रंगत ज़ाया नहीं होगी। लेकिन ये जो पानी है ना, इसमें बहुत से विटामिन आलू के चले जाएंगे, तो ये आपने पानी फिर ज़रूर इस्तेमाल करना है। अब मैंने तो फ़ौरन डालने थे, लेकिन आपको एक टिप देने के लिए ना मैंने एक बाउल अपना जो है उसमें पानी में भिगो के आपको दिखा दिया। यहाँ पे हीट हमने थोड़ी देर के लिए मीडियम कर दी थी और देखिए प्याज पे ज़्यादा डार्क रंगत नहीं आई है, हल्की सी सैनी रंगत आती है ना, हमने आलू डाल दिए। अच्छा, 2 आलू मुझे कम लग रहे थे क्योंकि समझे कि हम लोग आलू लवर्स है ना, सभी को आलू पसंद है। और जैसे बोटी ढूंढ ढूंढ के बिरयानी में खाई जाती है ना, हमारे घर में ना आलू ढूंढ ढूंढ के बिरयानी में खाया जाता है। अच्छा, बने चाहे तो 3-4 महीनों बाद ही, लेकिन ये बहुत शौक से खाई जाती है। 10 मिनट के लिए हमने अच्छी तरह से भून लिया और जैसे हल्की सुनहरी रंगत आलूओं पे आ गई तो हमने इसमें आधा कप दही और 2 चम्मच खट्टी इमली डाल दी है। आलू की हम अच्छी तरह से भुनाई कर लेते हैं। इस तरह से इसमें जो एक मीठा सा जायका होता है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। और ये तकरीबन आधा लीटर पानी है, ये आलू इससे गल भी जाएंगे। और ये ना 2 बड़े साइज़ के टमाटर का पेस्ट बना के मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ था, ये हमने शामिल कर दिया। आप चाहें तो ताज़ा टमाटर को ब्लेंड कर लें ब्लेंडिंग जग में। अच्छा, यहाँ पे ना इसे तीखा बनाने के लिए आधी चाय की चम्मच अधकुटी लाल मिर्च और आधी चाय की चम्मच हमने यहाँ पे अधकुटा खुश्क धनिया डाल रहे हैं। ढक्कन से कवर करते जब इसमें उबाल आएगा तो हम हीट को लो कर देंगे। जितनी देर में आलू गलते हैं ना, इसी टाइम में हमने चावल तो भिगोए हुए थे ना, तो हम चावल भी उबलने के लिए रख देते हैं। सो हमने आलूओं को साइड वाले स्टोव पे शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे हम 2 लीटर पानी डाल रहे हैं। हीट को हम शुरू से मीडियम रख रहे हैं ताकि पानी में अच्छा सा उबाल आ जाए। बिरयानी को हाज़म बनाने के लिए इसमें 1 चाय की चम्मच साबुत काली मिर्च, इससे बिरयानी बहुत तीखी बनेगी। 1 चाय की चम्मच इसमें ज़ीरा डाल दिया, साथ ही 2 टुकड़े दालचीनी के। नेशनल बिरयानी मसाले का पैक हमने फुल निकाल लिया है। इसमें जो साबुत गर्म मसाले हैं ना वो, और इसके साथ साथ इसमें जो आलू बुखारे के पीसेस डले होते हैं इन्हें हम निकाल लेते हैं। और क्योंकि हमारे पास आलू बुखारा नहीं था तो ये हमने खड़े मसाले ना आलू वाले मसाले में डालने हैं ताकि इनका फ्लेवर खूब अच्छी तरह मसाले में शामिल हो जाए। बिरयानी मसाला भी बिल्कुल नहीं डालना,
वरना इसमें एक जो स्पेशल टेस्ट होता है ना बिरयानी का वो उड़ जाएगा और आप कहेंगे कि ये क्या हुआ। अच्छा, किस स्टेज पे डाला जाएगा इसके लिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और ध्यान से देखना है और सुनना है। इंशाल्लाह आपको बिरयानी का मज़ा आ जाएगा। तकरीबन 20 से 25 मिनट गुजर चुके हैं। यहाँ छुरी की नोक की मदद से आपने चेक करना है। इससे अंदाज़ा होगा अगर आसानी से छुरी अंदर चली जाए इसका मतलब है कि आलू गल चुके हैं। अब आलू तो गल गए तो हमने यहाँ पे हीट को मीडियम करते हैं, इसमें जो भी पानी है उसे अच्छी तरह से खुश्क करना है। अच्छा, इस स्टेज में ना बिरयानी को मज़ेदार बनाने के लिए आपने क्या करना है कि देखिए पानी तकरीबन खुश्क होने वाला है, तो यहाँ पे 2 खाने वाले चम्मच भर के हमने नेशनल का बिरयानी मसाला डाला है। इसके साथ एक और चीज़ आपने डालनी है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। जो मसाला है ना, ये 1 टेबल स्पून हमने अभी एक सैलड सा बनाना है, उसमें डालेंगे प्याज, टमाटर और हरी मिर्च और लेमन का, और इसी तरह दही में भी अभी हमने 1 टेबल स्पून डालना है। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, हमने साइड पे रख दी ना बिरयानी मसाला। यहाँ पे अगर आप तीखा बनाना चाहते हैं तो 4 से 5 हरी मिर्चें डाल सकते हैं। हम यहाँ पे बस 2 ही हरी मिर्चें डालेंगे जनाब, इससे ना ज़्यादा बिरयानी हमसे तीखी नहीं खाई जाएगी। तो 2 साबुत हरी मिर्चें, बल्कि मेरा हाल 3 डाल देते हैं, 3 यहाँ पे शामिल कर दिए और हीट को हमने मीडियम किया हुआ है। बस अब हमने अच्छी तरह से भूनना है। एक और चीज़ जनाब जो इस बिरयानी को स्पेशल फ्लेवर देगी वो भी मैं आपको बताती हूँ। बिरयानी चिकन की हो चाहे सब्जियों की, अगर आप ये स्टेप कर लेंगे ना, यकीन करें आपको बिरयानी का मज़ा आ जाएगा। ये 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है, 1 हरी मिर्च हमने बारीक पीस ली है। जब ये मसाला तकरीबन तैयार होने वाला होगा ना, 2 मिनट पहले ही आपने डाला है। इसको डाल लेने से यकीन करें ऐसा फ्लेवर आएगा ना कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, खुद हैरान हो जाएंगे क्या ये बिरयानी आपने बनाई है। आपको याद है ना, अभी तक हमने नमक नहीं डाला। इस स्टेज पे ना थोड़ा सा ना चाय की चम्मच की नोक पे हमने मसाला चिखा है, इससे हमें पता चलेगा कि इसमें नमक कितना डालना चाहिए ना, क्योंकि मसालों की खटास भी होती है और बिरयानी मसाले में थोड़ी सी मिकदार में नमक होता है। तो ये मैं भी आपको बताती हूँ इसमें नमक कितना जाएगा। आधी चाय की चम्मच से कम नमक हमने डाला, लेकिन सॉरी वो शूट नहीं हो सका। मैं समझी शायद ये कैमरा में रिकॉर्ड हो गया। अच्छा, मसाला तैयार हो गया, इसे हम साइड के स्टोव पे रख रहे हैं। और पानी जो था ना, इसमें हमने 1 टेबल स्पून नमक डाल दिया। चावल हमने आधा घंटा पहले 4 से 5 पानियों में खूब अच्छी तरह से धोए हुए थे। चावल आधा किलो की मिकदार में, ठीक है ना। चावल का कोशिश कर रहे हैं कि कोई दाना भी ज़ाया ना हो। पानी में खूब अच्छी तरह से उबाल आ चुका था, लेकिन आपको दिखा के चावल डालने थे ना, इसीलिए मैंने इसे साइड के स्टोव पे रख दिया था। ठंडे पानी में अपने चावल बिल्कुल भी नहीं डालने। चावल लंबे बने और इसके साथ टूटे नहीं। सिर्फ एक बार हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, बार बार चम्मच नहीं चलाना। अब हीट को हमने मीडियम ही थ्रू आउट रखना है और तकरीबन 8 से 9 मिनट लगे हैं और चावल 80% तक गल चुके हैं। तभी हमने हीट को ऑफ किया और चावलों को हम छान लेते हैं। चावलों को छानते हुए सिर्फ आधे चावल और सारा पानी हमने निकाला, आधे चावल हमने रहने दिए, क्योंकि चावलों की जब नीचे लेयर लगाई जाती है ना तो मसाला जलने नहीं पाता। ये बहुत ज़रूरी टिप है कि चावलों की एक लेयर नीचे लाजमी आपने लगाना है, उसके बाद ऊपर हम ना चाहे तो चिकन का कोरमा है, चाहे आलू का मसाला बना है, वो आपने ऊपर डालना है। वेजिटेबल्स कुछ भी हो आपने ऊपर डाल दिए, ठीक है ना। इस तरह से अगर बारीक सी लेयर चावल के नीचे लगे तो लगे, अदरवाइज़ वो भी नहीं लगेगी। तो इस तरह से ना मसाला जलने नहीं पाता और सभी फ्लेवर बिरयानी में अच्छी तरह से जाता है। जो भी हम ना इसमें बस चावल थोड़े थे इसलिए एक ही लेयर लगा। टमाटर, 2 से 3 लीमू और थोड़ी सी हरी मिर्ची और प्याज। इसमें हमने 1 टेबल स्पून भर के मसाला बिरयानी का डाल दिया था मिक्स करके। ऊपर अब हम बिरयानी के बचे हुए चावल डाल रहे हैं और चावल हमने यहाँ पे स्टीम राइस का इस्तेमाल किया। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, देखिए कितना लंबा लंबा दाना है और बिल्कुल भी नहीं टूटे ना। तो बकाया बचे हुए जो बिरयानी मसाला डाला सैलड था वो हमने सारा ऊपर डाल दिया। तब ऐसे हिला लेते हैं। देखिए चावल कितने खिले खिले अभी से आपको फील हो रहे हैं ना। जैसे ढक्कन लगा के मैं अब आपको बताती हूँ कि मैंने यहाँ पे ना दही का मसाला भी तैयार किया था, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। आधा कप हमने दही लिया है, इसमें 1 से 2 ड्रॉप लाल फूड कलर के और थोड़ा सा ना ऑरेंज बिरयानी फूड कलर डाल के 1 खाने वाला चम्मच बिरयानी मसाला जो बच गया था ना पैकेट में, वो हमने इसमें डाल दिया। अच्छे से इतना ज़बरदस्त जायका आएगा ना कि आपको मज़ा आ जाएगा। इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ये देखें, हाँ बिरयानी ऑरेंज फूड कलर हाथों पे कितना ढेर सारा लग गया ना। बस ये सारा हम इसके ऊपर की लेयर पे डाल रहे हैं सेंटर में। और लेमन जूस जो है ये 1 से 2 टेबल स्पून आप अगर डाल देंगे ना तो बहुत, फिर तो अल्लाह की रहमत हो जाएगी और कमाल का फ्लेवर आएगा। हीट को हमने स्टार्ट में ना 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम रखा ताकि इसमें अच्छी तरह से स्टीम बन जाए। उसके बाद हमने
ढक्कन को ना कपड़ा लगा के, ताकि अच्छी तरह स्टीम इसके अंदर लॉक हो और चावल खिले खिले से बने और स्टीम अच्छी बने। चावलों को 2 से 3 मिनट के बाद मीडियम से हमने बिल्कुल लो हीट पे पकाया। तकरीबन 10 मिनट तक लो हीट पे पकने के बाद अब हमने दम खोला है। टोटल ये 13 मिनट का दम था, यानी 3 मिनट मीडियम लो हीट पे पके और 10 मिनट बिल्कुल लो हीट पे। अब आपने ऐसे करना है कि कोई भी बड़ी प्लेट ले लेनी है और आपने ना नीचे से ऊपर तक चावल निकालते जाना है और खुद बहुत से ना इसमें येलो कलर के चावल भी आएंगे, सफ़ेद रंग के भी आएंगे और थोड़ा सा मसाले वाले ना हल्दी के कलर वाले चावल, यूँ खूबसूरत लुक आएगी। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।